अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खामद खैल और आप देखें मेरे चैनल वज़ीर खामद खैल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कभी कभी हम लोग किसी ऐसे मामले में उलझ जाते हैं और फिर हम लोग अपने आप को निकलने के बजाय और इसमें या वो इसमें हम लोग फंस जाता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हम लोग कोई भी मामला होता है, अगर हम लोग एजुकेटेड होते हैं, अगर हम लोग यानी हम लोगों ने हम कहते हैं कि अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे मामले जो अक्सर घरों में होते हैं, अक्सर हमारे घरों में होते हैं, आपस में जो रिश्तेदार होते हैं, किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी चीज़ पे फंसे होते हैं या किसी न किसी रिश्ते के हवाले से हम लोग जो ना फंस जाता है। तो होना ये चाहिए कि जो बंदा, खुसूसन जो भी बंदा हो, किसी भी तरफ से हो, होना तो हर तरफ से ये है कि जो भी शख्स हो, लेकिन जो शख्स लिखा पढ़ा हो, जो शख्स कहते हैं कि अगर लिखा पढ़ा नहीं हो तभी उसको उसको भी करना चाहिए कि ऐसे मामलों में ऐसी चीज़ों से अपने आप को निकाले। लेकिन अगर कोई शख्स लिखा पढ़ा है या कोई शख्स ये कहते हैं कि यार मैं एजुकेटेड हूँ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, तो ऐसे मामलों को फिर यानी अपने आप को इन चीज़ों से निकालना चाहिए। मेरे में कहने का मकसद ये है कि शायद आप नहीं समझ रहे, हमारी अपनी सोसाइटी में ऐसे कुछ होते हैं या आपस में हम लोग कभी ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, यानी अक्सर ऐसा, बल्कि हम लोग नाराज़ होते हैं। आपने देखा होता है कि हमारे ख़ास जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ या मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, यानी भाई भाई से नाराज़ होता है, मिसाल के तौर पर रिश्तेदार से नाराज़ होता है, मामू से नाराज़ होता है, आपस में जितने भी लोग होते हैं सारे एक दूसरे से नाराज़ होते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि नाराज़गी की बात क्या है। मिसाल के मेरा कहने का मकसद है, नाराज़गी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप किसी के साथ उलझे भी हुए हैं किसी मामले में, तो आप अपने आप को निकालें। यानी मेरे कहने का मकसद इस सारे वीडियो का ये है कि अगर आप मैं किसी के साथ उलझा हुआ हूँ या मैं अगर जो कुछ कर सकता हूँ, मैं कहते हैं कि यार मैं इस तरह इतना कर सकता हूँ, जो मेरे बस में है मैं वही कर लूँगा, तो बंदे को वो करना चाहिए जो जो उसके बस में हो या जो कर सकता है। बाकी मामला उस बंदे पे छोड़ दे, यानी जो भी जितने भी टाइज हैं, जितने भी एक हम लोग आपस में उलझे हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। उनको ख़त्म करके चाहे इसमें हमें कितना नुकसान क्यों नहीं हो। अब नुकसान की मैं बात करता हूँ, नुकसान इसलिए हमें नहीं होता है अगर हम लोग अपनी इस सारे टाइज को ख़त्म कर लेते हैं, इस सारे मामले को ख़त्म कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग आगे प्रोग्रेस कर लेते हैं, हम लोग आगे चले जाते हैं, हम लोग आगे तरक्की कर लेते हैं। अभी एक दिन मैं एक वीडियो सुन रहा था एक स्पीकर का, वो कह रहा था कि बाहर मुल्क में ऐसा होता है कि बंदा मार्केट में चला जाए और वहाँ पर कोई अगर क्लोथ्स पड़े होते हैं या शर्ट्स पड़े होते हैं, तो वहाँ पर दो किस्म के यानी जो शर्ट्स होते हैं, वो बंदा कह रहा था कि एक दुकान पे हम लोग गए, वहाँ पर दो किस्म के शर्ट, एक रंग के थे, एक जैसे थे, और उनमें फ़र्क था। एक पे लिखा हुआ था कि $10 और दूसरे भी लिखा हुआ था कि $100। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या बात है, ये क्यों, ये $10 का क्यों है और दूसरा जो ना वो $100 का क्यों है। यानी कहने का मकसद है कि इनमें रंग भी एक जैसा है, कलर भी एक जैसा है, और ये क्यों ऐसा है, प्राइस में क्यों फ़र्क है। तो वो बंदा कह रहा था कि वो दुकानदार कह रहा था कि जिसमें $10 लिखा है वो जो शर्ट है वो यानी वज़नी है, और जिस पे $100 लिखा है वो हल्का है। अब यहाँ पर ये रिवाज है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा वज़नी होता है हम उसकी ज़्यादा पेमेंट के लिए तैयार होते हैं, हम वो चीज़ ज़्यादा कीमती होता है, और जो चीज़ हल्का होता है वो हम कहते हैं कि ये बहुत सस्ता है और हमें जो ना वो कम प्राइस में मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये उलट है, यानी वेस्ट और यूरोप जहाँ पर एडवांस कंट्रीज है वहाँ पर ये चीज़ उलट है। कहने का मकसद ये कि वो कह रहे हैं कि ये जो हल्का है जिसकी कीमत $100 है, ये इसलिए क्योंकि ये पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं तो वो ये शर्ट पहनते हैं, यानी हल्का होता है, ज़्यादा वजनी नहीं होते ताकि वो पहाड़ पे चढ़ सके। जो वजनी है वो आम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद है इधर उलट है, यानी जिसने बुलंदी पे जाना होता है उसने हल्का होना है, जिसने आगे जाना होता है, तरक्की करना होता है, उसने हल्का होना है। तो यहाँ पर भी जितने भी हमारे मामले होते हैं, अगर हम लोग अपने आप को उलझाए मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ मामलों में, तो फिर हम लोग तो ज़ाहिर बात तरक्की तो नहीं कर सकेंगे। और अगर हम लोगों ने तरक्की करना है तो हम लोगों ने इन चीज़ों से यानी अपने आप को जो ना साफ करना है, इन चीज़ों को यानी इन चीज़ों को सॉल्व करना है, चाहे जैसे भी हो। अब जो भी दो पार्टीज़ आपस में यानी टाइज में फंसे हुए, तो मैं तो कहता हूँ दोनों को करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर फिर एक बंदा नहीं ख़त्म करना चाहता है तो दूसरे को ख़त्म करना चाहिए ताकि मामला हल हो जाए। मेरे कहने का मकसद है जिसने तरक्की करना है, जिसने आगे जाना है, उसको ये करना चाहिए कि इस सारे टाइज को यानी इससे अपने आप को यानी निकालना है, उसको ख़त्म करना है। बज़ाहिर कुछ नुकसान तो उसका होगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि वो आगे तरक्की कर सकेगा। तो ये आज की वीडियो।
یعنی اگر ہم لوگ کہیں پر بھی پھنسے ہوئے کسی کے ساتھ بھی پھنسے ہوئے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ان ٹائز ان پریشانیوں سے ان جو ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان چیزوں کو ختم کر کے اور جو ہمارے معاملے ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے ان کو ختم کر کے ہم لوگوں کو آگے جانا چاہیے اور تاکہ ہم لوگ ترقی کر سکیں. تو یہ آج کی ویڈیو. نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیوز اب یوٹیوب اور فیس بک پہ آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.